सारे नारों के बाद मोदी जी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता का ही अभिप्राय होता है। हाउ इज योर इक्वेशन विद गांधी फैमिली? जब आप कभी पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर कभी मिलते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है? नहीं भाई, मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा? जैसा सामने वाले का मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा उनके साथ होगा। तो उल्टा कर देता हूं, उनका कैसा है? देखिए, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध किसी गांधी परिवार के सदस्य से नहीं है। राजनीति में जो औपचारिक संबंध होते हैं वो है, वो एक और पार्टी के नेता है, मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो दोनों अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं। अमित जी, पिछली बार 303 सीटें मिली थी, इस बार आपका आकलन अपना क्या है? और अगर 303 भी आपको लेनी भी हैं तो इस बार आपको शायद साउथ, दक्षिण भारत से और ज्यादा सीटें लेनी पड़ेंगी। आप आर्किटेक्ट हैं, ब्लूप्रिंट आपने बनाया होगा, कुछ शेयर कर सकते हैं? मैं इतना कह सकता हूं, एरिया आप छोड़ दीजिए हम लोगों पर, परंतु इतना निश्चित कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की सीटों में बढ़ोतरी होगी, कमी कहीं पर भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 303 से भी ऊपर जाएंगे? जी। कश्मीर में इस साल आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप कश्मीर में चुनाव करा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में? सुधीर जी, साच अर्थ में चुनाव कराने का काम तो आपने गलत जगह पे सवाल पूछ लिया है। नहीं, पर आपका अपना भी तो एक आकलन होगा कि क्या चुनाव आयोग जब भी कहेगा, जब भी उनकी तैयारी पूरी होगी, वो चुनाव हो जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथ में है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, चुनाव आयोग जब उनकी तैयारी पूरी होगी तब गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा, हम तुरंत ही रिपोर्ट भेज देंगे। और ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि अब सारे पुलिस स्टेशन ऑनलाइन है, सारे आंकड़े ऑनलाइन है, एनसीआरबी में हर पल के हिसाब से सारी एफआईआर दर्ज हो जाती, मतलब काउंट हो जाती है। तो आंकड़े तो कोई जनरेट कर नहीं सकता। जब भी वो रिपोर्ट मांगेंगे हम रिपोर्ट दे देंगे। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, तो लास्ट में एक दो सवाल आपसे और करता हूं। कैबिनेट रिशफल की बड़ी चर्चा हो रही थी अभी हाल ही में कि आप चुनाव से पहले एक बार कुछ फेरबदल करेंगे। कहां चल रही है रिसफलिंग? मोदी जी ने करना है, आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हो? जब भी वो करना चाहेंगे हो जाएगा। संविधान ने मोदी जी को जिम्मेदारी दी है कैबिनेट रिसफलिंग की, तो सबने एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही है इस बात की। अमित जी, मैंने एक चीज और भी नोट की अभी आपके साथ बैठ के कि आपने कम से कम 20 किलो वजन जरूर लूज किया होगा, एंड यू आर लुकिंग वेरी फिट टुडे। और टच वुड, ये अच्छी बात है। तो कोई किसी खास तरह का फिटनेस रिजीम आपने अभी फॉलो किया है? भाई, ऐसा है कि मैंने जो फॉलो किया है दूसरे को बीमार कर देगा। सबने अपने अपने डॉक्टर को पूछकर डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, मगर सबने फिट होना चाहिए। बट आपने क्या किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, खाने पीने पर भी कंट्रोल किया है, योगा करता हूं, आसन भी करता हूं। अगर मैं आपके अपने परिवार की बात करूं तो जब हम जैसे भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, आपकी जो पोती है, आप देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है जब आप उनकी बात करते हैं। तो आपने उनको वैदिक स्टडीज भी आप पढ़ा रहे हैं, संस्कृत में भी आप पढ़ा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी भी आप उस बच्चे को दे रहे हैं। जी, वो पढ़ रही है। इसके पीछे क्या सोच है आपकी, और आप चाहते हैं कि क्या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है? सबने पढ़ना चाहिए, सबने जानना चाहिए। हर क्षेत्र में पढ़ाई से तो फायदा ही होता है। मैं मानता हूं कि हमारे पुराने में जुडिशियल ओवररीच के भी कई मामले सामने आए हैं। जैसे मान लीजिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इसमें चीफ जस्टिस भी उस पैनल में रहेंगे। आप इस तरह की चीजों का स्वागत करते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि संविधान ने सबकी मर्यादाएं करी है। मेरी भी मर्यादा है, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु उसने अपने अपने दायरे में रहकर करना चाहिए। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें अदालत के किसी फैसले पर मैं टिप्पणी कर दूं।